भी हमारे काफी मेहनती हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर यहाँ मंच के पास हैं तो वो 2 मिनट के यहाँ आए और हमारे ब्लॉक मैत्रा की मैं बोलूंगा कि ब्लॉक प्रेसिडेंट या कोई ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है वो। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता इस वक्त, क्योंकि सभी लोग हैं, भीड़ बड़ी है बोलने की, मगर टाइम नहीं है। तो अपनी बारी तो उन्होंने खेल दी। जब आजाद साहब की बैटिंग आई, उन्होंने एक छोटी सी सोच रखने वाली हर टाइम ये सोचती रहती हूँ कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी मंजिल हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जो गरीब माँ बाप सपना देखते हैं, हमें कर्जा लेकर पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो सपने देखते हैं बीजेपी सरकार ने सारे खाक किया है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम सियासी यतीम नहीं है। अगर कुछ सालों से लगता था कि जम्मू कश्मीर की आवाम सियासी यतीम हो चुकी है। कोई भी आदमी ये बता दे कि मैंने मजहब की बुनियाद पर, मैंने इलाके की बुनियाद पर स्कूल दिया हो, कॉलेज दिया हो, नौकरी लगाई हो, ट्रांसफर करी हो, जिला दिया हो, नियामत दी हो, सैकड़ों कॉलेज दिए, सैकड़ों स्कूल दिए, हजारों प्राइमरी स्कूल दिए, बल्कि मैंने कहीं कहीं जहां हमारे हिंदू भाई होते थे इलाकों में, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करता हूं, आर और पार वाले, जब वो मुझे मिलते थे, जी हम तो थोड़ा दूसरी तरफ बीजेपी साइड वोट देते हैं तो हमारे दूसरी पार्टी वाले जीतते हैं, वो हमारे साथ, सबसे पहले मैंने उनकी सड़कें और पुल बनाए ताकि किसी भी इंसान को ये नहीं लगे कि खाली यहां चीफ मिनिस्टर बनता है तो मुसलमानों का काम होगा, हिंदू का। मैंने पहली तकरीर में सोपर में कहा कि चीफ मिनिस्टर है, मैंने कहा था मेरी काबीना में अगर कोई मंत्री धर्म के आधार पर सड़क बनाए, धर्म के आधार पर स्कूल बनाए, धर्म के आधार पर कोई काम करे और पार्टी के आधार पर काम करे, उसे मेरी कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर कोई ऑफिसर भी धर्म के नाम पर करेगा, उसको भी जाना चाहिए, मेरी सरकार में कोई गुंजाइश। जो जिसकी जरूरत है वो कांग्रेस, उस वक्त मैं कांग्रेस में था, वो कांग्रेस वाला हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला हो, पीडीपी वाला हो, वो बीजेपी वाला हो, आरएसएस वाला हो। बहुत सारे लोगों ने कहा सोपर में आपने आरएसएस का नाम दिया, उसे गिलानी साहब। मैंने कहा फिक्र नहीं करूंगा, मैंने कहा हुर्रियत का भी अगर कोई है इस स्टेट का, उसे पानी की जरूरत है, हम प्यासा नहीं मार सकते। उसको डॉक्टर की जरूरत है, हम उसको डॉक्टर के दवाई के बगैर मार नहीं सकते। सियासी तौर पर हम उसके दुश्मन है हमारी सियासत, लेकिन एक हुक्मरान के काम रियाया के बराबर एक सलूक होना चाहिए। उसे जिसे आप हिंदी में रामराज कहते हैं। रामराज का मतलब क्या है कि सब रियाया, सब जनता आपको वोटर दे, आपका नहीं दे, आपके खिलाफ हो, आपके साथ हो, लेकिन उसे प्यासा है तो पानी दे दो, बीमार है तो उसे दवाई दे दो, सड़क नहीं उसे सड़क दे दो, स्कूल नहीं उसे स्कूल दे दो, अस्पताल नहीं उसे अस्पताल दे दो। यही हिंदी में रामराज कहते हैं, और यही हमारे कुरान में भी और ये हमारी इस्लाम में भी है, मसावात, इंसाफ सबके साथ। चीफ मिनिस्टर हूं, मिनिस्टर हूं, मैं कुछ भी ना हो, लेकिन मैं सब हिंदू और मुसलमान, मेरे दिल के खाने से कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए अगर कोई ये कहेगा कि गुलाम नबी आजाद मुसलमान है इसलिए वोट नहीं देंगे, मेरे लिए वो मौत के बराबर है। ये कह सकते हैं आप गुलाम नबी आजाद मत, ये पिछले कर दे रहा था पहले बता, ये गुलाम नबी आजाद कहेगा निकम्मा है, नाकाबिल है, मैं बर्दाश्त करूंगा।
लेकिन कोई कहेगा गुलाम नबी आजाद फिरका परस्त है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई सजा नहीं होगी। क्योंकि मुझे 50 साल हिंदुस्तान में, मैं अपने आप को कभी कभी कहता था कि मैंने गलत प्रोफेशन लिया पार्टी हुकूमत में आने का। मुझे तो समाजवाद